कीलक स्तोत्र भाषा। श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री मार्कंडेय ऋषि अपने शिष्य को कीलक का उपदेश देने को मंगल करते हैं। शुद्ध ज्ञान स्वरूप और तीनों वेद स्वरूप तथा दिव्य नेत्र वाले कल्याणकारी सुमाद्र अर्थात अर्धचंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले तथा कल्याण के साक्षात स्वरूप भगवान भूतेश्वर को नमस्कार है। मंत्रों का शपथ उदार उत्कील अनादि सभी जानना चाहिए, अर्थात इन मंत्रों के कीलक की पूर्ण जानकारी अति आवश्यक है। उत्कील अनादि जानने वाला तथा इनके बिना भी अन्य मंत्रों का निरंतर जप करने वाला भी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। निर्वाण मंत्रों के जप से उच्चाटन मोहन आदि सभी कर्म तथा सभी अलभ्य वस्तुओं की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और केवल श्री सप्तशती के स्रोत से भी देवी सिद्ध होती है। स्रोत का पाठ करने वाले के सभी उच्चाटन आदि बिना जप के ही सिद्ध हो जाते हैं। वहाँ किसी भी मंत्र तंत्र या औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना जय के ही उनके उच्चाटन आदि सभी समस्त अभिचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। संसारिक पुरुषों को इस बात की शंका होती है कि क्या इससे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस शंका को दूर करने के लिए श्री शंकर भगवान ने तमाम ऋषियों और मुनियों को बुलाकर कहा कि यह संपूर्ण सप्तशती स्रोत लाभदायक और कल्याणकारी है। इसके बाद महादेव जी ने उस चंडिका स्त्रोत्र को गुप्त कर दिया। उस नियंत्रण को मनुष्य बड़े पुण्य के प्रताप से पाता है। अन्य मंत्रों का जप करने वाला भी यदि सप्तशती स्त्रोत्र का पाठ करता है तो निसंदेह वो कल्याण पद पाता है। जो कोई कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी जी को अपना सर्वस्व अर्पण करता है और प्रसाद रूप होकर पुनः कुछ जीवन निर्वाह करता है, उस पर श्री माता दुर्गा भवानी प्रसन्न होती हैं। दूसरे प्रकार से नहीं, क्योंकि महादेव जी ने इसी प्रकार के कीलक से कील दिया है। सिद्धि को रोकने वाला कीलन ये ही है। अतः इसको करके जीव कल्याण को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस सप्तशती को कीलन रहित बनाकर धीरे धीरे पाठ करता है वही सिद्धि, वही देवी का पार्षद, वही गंधर्व होता है। उसको कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं होता। वह अकाल मृत्यु नहीं पाता, बल्कि मरने पर परम पद को प्राप्त कर लेता है। किंतु इस सप्तशती स्त्रोत का गुरु से विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो अनजाने करता है वह नष्ट हो जाता है और उसका किया हुआ पाठ भी निष्फल हो जाता है। समझदार और पंडित लोगों को इसे गुरुजनों से समझकर करना चाहिए। स्त्रियों में जो भी कुछ कर्म धर्म तथा सौभाग्य दृष्टि आता है वह सब परम पावन माँ भगवती के ही प्रसाद से है। अतः इस पवित्र स्तोत्र का पाठ अति आवश्यक है। इस परम दुर्लभ स्तोत्र का पाठ मंद स्वर से करने से अल्प फल की प्राप्ति होती है तथा उच्च स्वर अथवा मध्यम स्वर करने वाला सभी कुछ पाता है। इसलिए स्पष्ट और सुंदर जोर जोर से पाठ करना अति लाभदायक होता है। धन धान्य ऐश्वर्य संतान और सौभाग्य ये सब प्रकाश ज्योति देवी को प्रसन्नता से प्राप्त होते हैं। ये ही शत्रुओं का दमन करके परम मुक्ति देती हैं। ऐसी देवी की स्तुति क्या मानव द्वारा सदैव नहीं होनी चाहिए, अर्थात मानव जन्म के कल्याणार्थ श्री माता देवी जी की स्तुति सदा लोग करते हैं और करते ही रहेंगे। इति श्री भगवती कीलका स्तोत्र संपूर्ण। बोलो श्री भगवती की जय।